नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानेंद्र कोचिंग क्लास में। दोस्तों आज हमारी अलजेब्रा की चौथी क्लास है, ठीक है। और तीसरी क्लास में हमने आपको ये सवाल दे रखा था कि आपको इस सवाल को लगाकर कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया था सही, कुछ लोगों ने गलत दिया था। आइए देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सेम उसी तरीके से लगाना हमें, जो ये दे रखा है और ये जो दे रखा है इसी को लेके हमें चलना है। यानी दिया क्या है, 3 की पावर a इक्वल टू 27 की पावर b इक्वल टू 81 की पावर c ये दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, a इंटू बी इंटू सी बराबर दे रखा है 144। यानी इसी को लेके चलना है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। देखिए क्या करना है, 3 की पावर a, इस 27 को भी हम 3 की पावर करेंगे, यानी बनेगा 3 की पावर 3 और b c, यानी 3 की पावर 3 27 और b है ये बराबर 81 को 3 की पावर 4c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आधार तीनों का समान हो गया और पावर क्या है, इनका बेस सेम हो गया, पावर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, आधार समान है तो पावर की तुलना करने पे तो लिखेंगे a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है ये तो हमें निकल गया, a बराबर 3b, 3b बराबर 4c। अब यहाँ से सवाल करेंगे। अगर सवाल को ये a है, a रखते हैं तो b और c को a के पदों में लिखना है, या अगर b को लेके चलेंगे तो a को भी b के पदों में, c को भी b के पदों में, या c को लेके चलेंगे तो a को c के पदों में, b को c के पदों में सॉल्व करके आंसर एक का मान निकलेगा, वहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ निकलेगा तो फिर यहाँ रखेंगे, a b c का मान आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं। तो हम क्या करें, a का मान b और c का मान a के पदों में लिखते हैं। तो a बराबर 3b है तो b बराबर a बट्टे 3 बनेगा, यानी b बराबर a बट्टे में 3। यहाँ से a बराबर 4c लेंगे तो c का मान a बट्टा 4 बनेगा, c बराबर a बट्टे में 4 ये बनेगा। अब ये मान उठा के यहाँ रख देंगे, ये बनेगा a इंटू बी का मान क्या है, a बट्टे 3 इंटू सी का मान क्या है, a बट्टे में 4 बराबर 144। a 3 बार a क्यू, ये बनेगा 12 बराबर ये 12 का स्क्वायर बना कि नहीं बना, a क्यू, ये 12 उधर जाएगा तो 12 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। इन देखिए पावर सेम है, आधार की तुलना करने पर a बराबर क्या बन गया 12, a का मान क्या आ गया 12। अब a का मान 12 आ गया तो इस b का मान क्या है, a बट्टे 3, यानी 12 बट्टे 3 करेंगे तो 3 चौको 12, यानी b का मान क्या आ गया 4। यहाँ रखेंगे c बराबर, तब यहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे तो 12 बट्टे 4, यानी 4 3 12, यानी c का मान क्या आ गया 3। ये c का मान हो गया, ये b का मान हो गया, a का मान 12 है। ये सवाल हमें सॉल्व करना था, ये यहाँ रख देंगे आंसर, यानी कि 12 ब्रैकेट में 1 बट्टे a का मान 12 प्लस 1 बट्टा 2b, b कितना है 4, तो 4 दूना 8, 1 बट्टे 8 प्लस 1 बट्टा 5 और c कितना है 3, तो 5 3 15 बना। इसे सॉल्व कर लेंगे 12 ब्रैकेट में। देखिए सॉल्व कैसे करना है, ये तीनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए 12 8 15, ठीक है, 12 8 15 का एलसीएम क्या होगा। अगर आपको नहीं आता है, मैं एलसीएम जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप साइड में कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 12 8 15 का। ऐसे बेसिक तरीके जो आप शुरू से पढ़े हैं, 4 8 5, अब ये कटने वाला नहीं है, इनको गुणा करो, इनको भी गुणा करो, ठीक है। देखो 4 3 12, 12 25 60, 60 में 8 का गुणा 8 6 48, ठीक है, यानी 480 बना। अब देखिए करना क्या है, अब तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए जल्दी से, इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे अपन दूसरा टाइप बताता हूँ। कर लीजिए जल्दी से, इतना तो कर लेंगे कि हमें ही करना पड़ेगा। देखिए 12 से अगर भाग देते हैं, देखिए अगर नहीं आता तो इसको ऐसे भी किए, जैसे अभी ये किए थे हम। देखिए 4 3 12 25 60, 60 गुणे 8 किए थे, 8 से काटता मेन वही है, एलसीएम वही है। अगर इससे भाग देंगे, देखिए 12 से भाग देंगे, 12 25 60 5 आएगा, देखिए गुणा आसान हो जाएगा ऐसे करने से। 12 25 60 5 बचा, 8 25 40, यानी 8 25 40 से कम 40, प्लस 8 से भाग देंगे, 8 कटेगा 60 बचेगा, 60 ऊपर जाए गुणा हो जाएगा ऐसे। 15 चौको 60 4 आया, 8 चौको 32, 32 से कम 32, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए गुणे में है तो गुणा से ये कर जाएगा 12 25 60, ऊपर क्या बना 40 60 और 32 जोड़ लेंगे, 60 40 100 और 132 बट्टे में 8 25 40,
फिर काटो इसे। 40 ना करो, 5 × 8 कर दो, ऐसे कर दो और सही रहेगा। अब देखिए 8 से काटेंगे, 8 से काटो, पहली बात तो या तो 4 से काट लो। देखिए 4 दूना 8, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 1 बचा 4 तिहाई 12, कट दिया। ठीक है, आया क्या 33/10। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऐसे सवालों में। तो अगर कैलकुलेशन को मजबूत करना है तो गुणा भाग करते रहिए, कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा। और सवाल लगाएंगे तभी मजबूत होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले टाइप पे। चलिए, अब देखिए इस तरह के जो भी सवाल मिलेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले टाइप पे। अगले टाइप के लिए मैं आपको 2-3 फार्मूले लिखवाता हूँ, अब उस पर सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ 1 + a ब्रैकेट में 1 + b। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 1 + a + b + ab। समझ में आया भाई? कुछ आपको समझ में आया कैसे ये बना? ठीक है, अगर नहीं आता है तो देखिए इनका गुणा कराएंगे तो ये बनेगा। ये LHS बराबर RHS आपको करके दिखा दे रहे हैं। यानी LHS आपको ये लेके चलेंगे 1 + a, दूसरे में 1 + b, ये आना चाहिए। चलिए गुणा करते हैं। इस एक को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे तो बनेगा 1 + b। अब एक उठाएंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे प्लस, a का 1 में करेंगे a प्लस a का b में करेंगे ab। ठीक है, इसको सीधा सीधा लिख लें, यानी 1 + a + b + ab। क्या LHS का मान हम लेके चले तो क्या RHS आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। तो नोट कर लीजिए, दूसरा फार्मूला आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक तरीका इसमें और हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा और, तब दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है ऐसे। अगर इसी तरह आपको और मिल जाए 1 + a, 1 + b और 1 + c मिल जाए तब क्या करेंगे? तब आप कैसे करेंगे इसको? सेम वही तरीका, उसी तरह आगे बढ़ा देंगे। यानी कि 1 + a + b + c। ठीक है, अब a और b था तो a b हमने कर दिया। अब यहाँ पे a b c 3 है। देखिए a b 3 है तो हम 2-2 करके चलेंगे। ठीक है, अब हम 2-2 करके चलेंगे। जैसे कि ऐसे लिखेंगे a b + b c + c है, हो गया। और a × b × c, a b c, ये फार्मूला बनेगा। देखिए ये बनेगा। अगर 2 दिया तो ऐसे करेंगे, 1 बढ़ा दिया, c बढ़ा दिया, तो ऐसे चलेंगे। यानी कि a + a b c, ये तो बना ही, एक्स्ट्रा a b b c और c है, ये हमारे साथ जुड़ेगा। बाकी a b c लास्ट में तीनों जुड़ेगा। अगर इसी को x के पदों में दें, 1 + x, 1 + y, 1 + z। यानी देखिए हम x के पदों में इसलिए दे रहे हैं, a के पदों में तो हमने आपको बता दिया, x के पदों में मैंने कुछ सवाल x के पदों में दे दें इस तरह का, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो x के पदों में हम आपको दे दिए, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, अगर 2 बार होगा तो ऐसे 1 + x + y + z। देखिए 2 बार लिख के बता दे रहे हैं पहले हम आपको, यही बता दे रहे हैं पहले। अगर दे दे 1 + x 1 + y तो क्या बनाएंगे? 1 + x + y + xy बन गया। अगर ऐसे दे 3 वाला में दे दें 1 + x 1 + y 1 + z, तो क्या बनाएंगे? 1 + x + y + z प्लस xy + yz + zx + xyz। देखिए ये फार्मूला बना हमारा। ठीक है, देखिए ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फार्मूले हैं। और एसएससी का सबसे बेस्ट फार्मूला एसएससी में कि उस सवाल ऐसे आते हैं एसएससी के जो आप नहीं कर पाएंगे, और इसी फार्मूले पे कुछ सवाल बहुत आते हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये नोट करेंगे आप। तो ये फार्मूला आप नोट करेंगे, एसएससी के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, अब ये ना देखिए कि एसएससी में है तो केवल एसएससी के बच्चे पढ़ेंगे, हो सके तो ग्रुप डी में पूछ दे, एनटीपीसी में पूछ दे। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि ये सवाल उसमें पूछता है, अब किसी का सवाल किसी में उठा कर डाल दे रहे हैं लोग। ठीक है,
तो आप ये देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब पेपर जो है टफ होते जा रहा है, तो आप सब पढ़ेंगे। अलजेब्रा अगर पढ़ना है तो ये नहीं कि केवल ग्रुप डी लेवल का अलजेब्रा पढ़ना है, ऐसा नहीं। अलजेब्रा पढ़ना है तो अलजेब्रा पूरा हाई लेवल तक हमें पढ़ना है। अलजेब्रा का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कहीं से भी कोई सवाल पूछे अलजेब्रा से हम सॉल्व कर लें, ठीक है। नोट करिए फार्मूला, दूसरा फार्मूला आपको बताएं। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए भाई। दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी दूसरा फार्मूला भी जो है वेरी वेरी मोस्ट है। देखिए ax प्लस बी वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा, पैर में बार बार ये फंस रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला बनेगा, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे बना, ठीक है। LHS लेके चलेंगे, RHS आ जाएगा, ठीक है, दोनों हमें लेके जाना है। आइए देखते हैं भाई, कोशिश रहे कि आप भाई सवाल लगाते रहें और आपको समझ में आ रहा है तो यस या नो हमें करके बता दें कि हाँ समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, हम LHS लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, ये हमें लाना है, ठीक है। फार्मूला को पहले मैं सिद्ध कर लूँ, फिर इस पर सवाल हम बताएंगे। चलिए देखते हैं, यह है ax प्लस बी वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, हो गया। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में है, अगर देखा जाए तो इस तरह का भी जो पहला वीडियो मेरा है, पहला वीडियो दूसरा वीडियो, ठीक है, तो कुछ फार्मूले बेस पे सवाल थे, अगर उनको आप देखेंगे तो ये फार्मूला मिलेगा इस तरह का, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या अगर बेसिक तरीके से मैं जैसे इसको ए मान लें, इसको बी मान लूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, उस हिसाब से तोड़ेंगे तभी भी आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, तभी भी आपको आंसर मिलेगा। तो आइए मैं आपको बेसिक तरीके से ही तोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी एक इसका मैंने फार्मूला लिखवाया है जल्दी से, ठीक है, शॉर्टकट तरीका वाला इसका फार्मूला हमने बना के लिखा है, तो वो भी आप क्या करेंगे, वहाँ से भी आप इसको लगा लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको अगर बेसिक से तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab ये बनेगा। अगर नहीं आ रहा है तो 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो समझ में आया, ये वाई होगा, ठीक है, प्लस इसको हमने तोड़ दिया, अब इसको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, 2 इंटू ए इंटू बी बना। आइए देखते हैं भाई, अब देखिए करना क्या है, मैं तो कुछ चीज़ें हैं जो सजाती, एक होता है बिजाती, तो जो सजाती है मैं एक जैसे, तो उनको एक पास कर लें। देखिए ये ए स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर, इनको एक पास करेंगे भाई। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, चाहे ऐसे कर लें, पहले इसको देख लें, ये 2ab xy ये प्लस माइनस है, कट गया, पहली बात तो इसका काम ख़त्म हो गया। इसमें हम देखते हैं हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिला, तो पास में लिख लें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको पास में लिख लें प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको पास यहाँ लिख लें बी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या है ए स्क्वायर, तो मिला क्या ये, इसमें क्या कॉमन है बी स्क्वायर, बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कहोगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, बात तो वही है ना, अभी बता रहे हैं कि जोड़ते समय अंकों को जरूर कर सकते हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको हमने सीधा कर लिया कि इस रूप में दिखे हमें साफ साफ। अब देखिए
इन दोनों में एक ये हो गया, अब एक ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला, इन दोनों में ये कॉमन है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर ले, और जो बचेगा इसको एक ब्रैकेट में, यानी बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये आपका आ गया RHS आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम अब ये सब हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूले पे चलना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बाकी हम फार्मूले पे अब हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अब पहले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए, आई होप आप लिख लिए होंगे। चलिए चलते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, यदि m प्लस n प्लस एम एन बराबर 31 है तो, ठीक है, m प्लस n प्लस एम एन बराबर 31 है तो निकालना क्या है, 1 प्लस m, 1 प्लस n की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए कितना आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लगाना है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन दे दें इसका, ऑप्शन में लिख लीजिए भाई इसका, A 33, B 32, C 35 और D 30। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन हमने आपको दे दिया भी है, आप वीडियो को पॉज करके पहले लगा लेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, आप मिला लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं। अब ये भी आप देखें क्या, एक फार्मूला A प्लस B, इसको हमने क्या लिखा था, 1 प्लस A प्लस B प्लस AB, ये लिखा था ही नहीं लिखा था। अभी आप पहले ही फार्मूला हमने ये बताया था, उसी की जगह A प्लस M कर दें, यहाँ पे A की जगह M, इसके जगह पे N कर दें। ठीक है, ये M है, ये N है, यही तो हमें निकालना है। देखो यानी क्या, अगर सवाल में A प्लस ये बनेगा क्या, 1 प्लस M प्लस N प्लस एम एन, ये बनेगा। आपको M प्लस N प्लस एम एन, यानी इसका मान दे रखा है क्या, 31, यानी 1 प्लस 31 बनेगा क्या, 32। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसानी तरीके से लग गया, अगर आपको फार्मूला याद है तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा मोबाइल हिल गया था, ठीक है, तो वीडियो रुक गया था, तो सही किए हैं। चलिए अगर इसके पहले वाला सवाल देख लिए, ये सवाल देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये सवाल हमें कैसे करना है। ये सवाल ये ऑप्शन दे रखा है, सेम सवाल है उसी तरह का, ये लेके चलेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 208 दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई का मान निकालना है, यानी x और y हमें चाहिए। ठीक है, कुल मिला जो हमें निकालना था, पहले उसको देखते हैं क्या हमें चाहिए, जो चाहिए हमें उसी तरह भागना होता है। यानी कि ये हमें दे रखा है, ये चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर एक इसमें जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो ये फार्मूला बनेगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर 209। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब हमें क्या करना है कि 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर इस 209 को दो बार हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 209 आ जाए, यानी हम देखेंगे 11 इंटू 19, 11 में 19 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 209। ये 19 से कम 19, 1 19 से कम 19 और 1 20। बना कि नहीं बना, बना। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे इसको आप 19 गुणे 11 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 11 गुणे 19 ही होगा, नहीं, 19 गुणे 11 भी कर सकते हैं। तो इसका मान आ गया 11, इसका मान आ गया 19। अगर 19 गुणे 11 करते हैं तो इसका मान 19, इसका मान 11, ये हमने लिखा है, इसका मान 11, इसका मान 19। अब देखेंगे इसका मान 11 है, यानी x का मान 10 होगा, और 1 जोड़ें तभी तो 11 हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। अगर इसका मान 19 है, यानी y का मान क्या होगा, 18, 18 और 1 19, तभी तो 19 बना होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यस या नो करके आप कमेंट में करेंगे। देखिए ये x का मान 10, इसका मान 1, 10 और 1 11, इसका 18 1 19, बना कि नहीं बना। हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई का मान चाहिए, यानी कि x का मान क्या है 10, इसका मान 18, मिल के क्या बना 28। समझ में आ रहा है, ये रहा आंसर, x प्लस वाई का मान क्या आ गया 28। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से सवाल लग गया, देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से हम इसे क्या किए, सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, सॉल्व कर लिए। चलिए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ भाई। अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक सवाल इसी तरह का, ठीक है, लगाएंगे हम लोग। यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी का मान दे रखा है। देखिए सेम सवाल उसी तरह का है, ठीक है। इसका मान दे रखा है क्या, 186। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और ए प्लस बी प्लस ए बी का मान 186 है तो ए और बी का अंतर ज्ञात करना है। यानी इसको लिख रहे हैं, इतना दिया है तो ए और, ऐसे लिख लेते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखे ए और बी का अंतर। ए और बी में अंतर क्या है या अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इसको माइनस कर देना है, अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल में दे रखा है। चलिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन रहा ए बी सी डी। ऑप्शन लिख दे रहे हैं क्या, 5 6 7 8, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी प्लस ए बी का मान ये दे रखा है तो ए और बी का अंतर ज्ञात करना। अंतर क्या, ए और बी में अंतर क्या होगा या अंतर ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल होगा, अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए। आप इसे लगाएंगे, आप क्या करेंगे, इसे लगाएंगे। आप पहले इसे लगाइए, फिर मैं बता रहा हूँ इसे कैसे लगाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, सेम सवाल है इसी तरह का, इसी को उठाएंगे फिर। यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी का मान दे रखा है 186। आप जानते हैं इसमें एक जोड़ेंगे तो फार्मूला बनेगा, दोनों तरफ एक जोड़े, ये बन गया क्या, 1 प्लस ए 1 प्लस बी, ये बन गया 187 बना। क्लियर है, ये बन गया 187। अब सेम वही काम, इसको दो भागों में हमें तोड़ना है। क्या करना है, इसको दो भागों में तोड़ना है तो क्या क्या बनेगा, इसको दो भागों में तोड़ना है। ये बनेगा 1 प्लस ए 1 प्लस बी, ये इसको तोड़ेंगे 11 × 17। क्या करेंगे, 11 × 17, यानी 17 एकम 17 एक हो गया, 17 एकम 17 एक 18। बना कि नहीं बना, बना। यानी इसका मान 11 हो गया, इसका मान 17 हो गया। आप 17 × 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप 17 × 11 भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर इस ये 11 है तो ए का मान क्या होगा, 10, तभी तो 11 बना होगा। ये क्या है, बी का मान 16 होगा, तभी तो एक मिलके 17 बना होगा। बना है कि नहीं बना है। एक चीज़ सवाल में और दे रखा है क्या, ए बी का अंतर ज्ञात करना है। यदि ब्रैकेट में देखिए एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, ज्ञात कीजिए ए कामा बी इज ग्रेटर देन इज लेस देन बी 20। ए और बी का मान क्या है, 20 से छोटा है। इस सवाल में दे रखा था, हमने लिखा भूल गए। चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्या है, ए का मान 10 आ गया, बी का मान 16 आ गया। हमें क्या करना है, ए और बी का अंतर ज्ञात करना है। ए और बी का अंतर, यानी कि ए का मान आ गया 10 और बी का मान क्या आ गया 16। इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 6। आंसर इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। नोट कर लेंगे। देखिए सेम सवाल है, उसी तरह से लग रहा है, ठीक है। आप लगाते हुए चलेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप पे और लगाते रहिए, ठीक है। हो गया।
चलिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको लगाना है और इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण आज वीडियो को यहीं एंड करेंगे, ठीक है। बाकी अगले दिन देखेंगे। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको आप लगाकर आप हमें कमेंट में करके आंसर देंगे। बाकी अगले दिन जब वीडियो अगले दिन हम आएंगे तो इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। सवाल लिखा है क्या, यदि वन प्लस एक्स 1 + y, इसका मान दे रखा है क्या 35, क्या दे रखा है 35 है, तो आपको निकालना क्या है x + y + xy का मान आपको निकालना है, ठीक है। ये देखिए सवाल क्या है, इतना है तो 1 + x 1 + y का मान 35 है, ठीक है। तो आपको क्या है इसका मान निकालना है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं A, B, C और D। ऑप्शन लिख लेंगे 36, 34, 37, 39, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। नोट कर लेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।